लगाए। ठीक वैसे ही हल हमारी चंचल मन का है। जीवन में कुछ भी हो, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काव काव करने लगता है। यहाँ काव काव से मेरा अभिप्राय है चिंता करना, व्याकुल होना। कई बार कोई बुरी बात घटी भी नहीं होती और हमारा मन पहले ही उसकी लपाटें उठाने लगता है। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम में से कोई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए ही जीते हैं। यदि आज तुम कठिनाइयों में हो तो यकीन मानो यही कठिनाई तुम्हें मजबूत और निडर बना रहे हैं। एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि हर दुख, हर आंसू, हर ठोकर ने तुम्हें बेहतर बनाया है। श्री कृष्ण कहता है, गुस्सा और आंसू, इन दोनों भाव इंसान को सच्चा बना देते हैं। जहाँ से हम सीखते हैं कि खोना हमेशा अंत नहीं होता। कभी कभी ये सिर्फ एक मोड़ होता है जहाँ से लौटकर वही चीज और भी ज्यादा खूबसूरत होकर आती है। तो जैसा हमने कहा, जो गया है वो लौटेगा जब तुम तैयार हो जाओगे। पर तैयार होना क्या होता है? कभी कभी हमें लगता है कि मैं तो रोज रोता हूँ, तड़पता हूँ, याद करता हूँ। क्या ये प्यार नहीं है? क्या इससे बेहतर कोई तैयारी हो सकती है? बस याद रखो, शेर शिकार करने के लिए नहीं दौड़ता, वो इंतजार करता है सही समय का। सही समय आएगा और जब आएगा तुम्हारा हर जख्म जवाब देगा। क्योंकि समय सिर्फ घड़ी में नहीं चलती, वो चलता है आत्मा के भीतर। और जब आत्मा तैयार होती है तब पूरी दुनिया झुक जाती है। अभी तुम थके हुए हो, बिल्कुल ठीक है। अभी तुम रो रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन रुकना मत, मत हार मानो। मत ये सोचो कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि होता है। हर रात के बाद सुबह आती है, हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है और हर संघर्ष के बाद कहानी बनती है। जो आज तुम्हें नहीं पहचानते, कल उन्हीं के मुंह से तुम्हारा नाम सुनाई देगा। जो आज हंस रहे हैं, कल तारीफ करेंगे। और जो आज तुम्हें छोड़ गए, कल वही अफसोस करेंगे। बस तुम रुको मत, कर्म करते रहो। एक सेठ के पास बहुत धन संपत्ति थी, किंतु फिर भी उसके मन को शांति नहीं थी। एक दिन किसी ने बताया कि एक नगर में एक सिद्ध साधु रहते हैं, जो ऐसी उक्ति बताते हैं जिससे मन चाहिए वस्तु प्राप्त हो जाती है। सेठ साधु के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मन की शांति नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जैसा मैं करूं उसे ध्यान से देखना, इससे तुम्हें शांति प्राप्त करने की युक्ति मिल जाएगी। अगला दिन साधु ने सेठ को कड़ी धूप में बिठा दिया और स्वयं कुटिया में जाकर विश्राम करने लगे। सेठ गर्मी से व्याकुल हुआ, लेकिन चुप रहा। दूसरे दिन साधु ने उसे भोजन नहीं दिया और स्वयं स्वादिष्ट पकवान खाते रहे। सेठ इस दिन भी
मौन रहा। तीसरे दिन जब सेठ का धैर्य टूटने लगा और वो क्रोधित होकर वहां से जाने लगा, तभी साधु बाहर आए और तब बोले, क्या हुआ पुत्र? सेठ ने कहा, महाराज, मैं बड़ी आशा लेकर आया था, परंतु यहाँ तो केवल निराशाही मिली। साधु मुस्कुराए और बोले, मैंने तो तुम्हें शांति की उक्ति बता दी। पहले दिन जब मैं कुटिया में छाया में बैठा और तुम्हें धूप में रखा, तब मैंने बताया कि मेरी छाया तुम्हारी काम नहीं आएगी। दूसरे दिन मैं जब तुम्हें भूखा रखा और स्वयं भरपेट खाया, तब समझाया कि मेरी साधना से तुम्हें सिद्ध नहीं मिलेगी। ठीक उसी प्रकार शांति भी तुम्हें अपनी मेहनत, अनुशासन और पुरुषार्थ से ही प्राप्त होगी। अहंकार और आकार, ये दोनों ही इंसान के सबसे बड़ा दुश्मन है। ये ना तो आपको किसी को होने देते और ना ही आपका कोई होना चाहते हैं। हर कोई मित्रता के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा होता है। यही सबसे बड़ा सत्य है। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वो ही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोधित ना होने वाला लीडर होता है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और कमजोरी होती है। दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।